नमस्कार साथियों, ज्ञानदा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो हमारा सिलेबस है हिंदी में, जैसे बीएसटीसी है। बीएसटीसी के अंदर टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में से हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी जीडी के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो टोटल क्वेश्चन आते हैं 100। और हिंदी के जो क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन। तो बीएसटीसी के 30 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन, ये आपके पूरे कवर करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपके। इनमें से एक ही पर्सन आपके छूटेंगे नहीं। तो अब हिंदी के संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करते हैं कि जो बीएसटीसी एग्जाम हो या एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उनमें इन सभी टॉपिकों में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को, टॉपिक के जो सिलेबस है, इन सिलेबस की चर्चा करते हैं। उनके बाद में हम प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी कितनी कक्षाएं हमारे हो सकती है, यानी हर टॉपिक को हम कितनी कक्षा में पूरा कर सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा सामान्य परिचय, हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी क्या होती है, हिंदी के बारे में। तो ये हमारा सामान्य टॉपिक हो गया। फिर आता है दूसरा वर्णमाला। तीसरा टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। चौथा टॉपिक है संधि। पांचवा टॉपिक आपके आने वाला है समास, उपसर्ग और प्रत्यय। छठा टॉपिक है वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और त्रुटि, यानी इनमें ये वाक्य को कोई गलत होगा उसको शुद्ध करना भी होगा, या कोई त्रुटि होगी शब्द के अंदर उनको भी शुद्ध करना है। सातवां टॉपिक है वर्तनी। आठवां टॉपिक है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो इस टॉपिक से कम हर बार ज्यादा से ज्यादा एसएससी जीडी के अंदर तो 3% आते ही आते हैं। फिर आता है 9वां टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब वाक्य आपको 7-8 वाक्य दिए होंगे, उनमें से आपको एक शब्द ढूंढना है। फिर आता है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द का मतलब है एक शब्द उनके अनेक अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कनक हम एक कनक कनक ते 100 गुनी। पे 100 गुनी। इस पहले कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब होता है धतूरा। दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। सोने और धतूरे के अंदर 100 गुणों का अंतर होता है। तो ये कनक और कनक नाम दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहे हैं। तो अनेकार्थ शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। 11वां टॉपिक रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। 12वां टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। 13वां टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। 14वां टॉपिक रहेगा प्रतिस्थापन, यानी काफी सारे इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। 15वां टॉपिक रहेगा युग्म शब्द। और 16वां टॉपिक आपके आता है वाक्य। वाक्य के अंदर यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो ये दोनों ही। या 17वां टॉपिक रहेगा गंध्यास। गंध्यास में आपको क्या दिया होगा, खाली जगह दी होगी, उनमें आपके कम से कम, ये तो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, यानी ये चाहे बीएसटीसी और चाहे एसएसजीडी गद्यांश से तो बिल्कुल प्रश्न आते हैं। अब इनकी समझ लेते हैं कि इनसे कितने कितने प्रश्न आ सकती हैं। हर टॉपिक से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सेंटर एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो, उन सभी में इनसे प्रश्न आते हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा सामान्य ज्ञान से एक प्रश्न आता है और वर्णमाला से एक प्रश्न आता है। तीसरा टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इनसे 1 या 2 प्रश्न आते हैं। इन संपूर्ण को मिला के या 1-2 प्रश्न आते हैं। संधि से 2 प्रश्न आ सकते, 2 से 3 प्रश्न भी आ सकते हैं, आते हैं आपके। सामान्य ये समास, उपसर्ग और प्रत्यय से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, त्रुटि, इनसे 2 या 3 प्रश्न आते हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी जीडी हो चाहे बीएसटीसी हो या कोई भी एग्जाम, उनमें सभी में इनसे प्रश्न आते हैं। आगे आता है वर्तनी। वर्तनी से आपके 1 प्रश्न आता है। फिर आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। एसएससी जीडी के अंदर कम 3 प्रश्न हर बार आते हैं रिक्त स्थान वाले, यानी ये रिक्त स्थान वाले पिछली बार कम से कम 10 प्रश्न आए थे, यानी वो रिक्त स्थान में क्या है, रिक्त स्थान के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो आपके पर्यायवाची और मुहावरे या विलोम शब्द है, इनके भी प्रश्न पिछली बार खाली रिक्त स्थान में आए थे या खाली जगह में आए थे। 9वां टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इनसे 2 प्रश्न आते हैं। अनेकार्थ शब्द से आपके 1 प्रश्न आता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 2 से 3 प्रश्न भी आते हैं और पर्यायवाची शब्द से 2 से 3 प्रश्न आते हैं।
विलोम शब्द से 2 से 3% आते हैं, प्रतिस्थापन से 2 से 2% आते हैं, युग्म शब्द से 1% आता है, वाक्य के अंग या कुछ प्रकार हो या वाक्य की परिभाषा पूछ लेता है वो आपके 1% आता है, और गद्यांश के आपके कम 5% आते हैं। तो हम इन सभी टॉपिकों को क्रम वाइज, जरूरी नहीं कि क्रम वाइज पढ़े, हम जो टॉपिक सही बैठेगा उनको धीरे धीरे क्रम वाइज करते चलेंगे। अब हम, ये होता है कि इन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या इन सिलेबस की जो ये टॉपिक है इनको पूरा संपूर्ण पढ़ेंगे क्या विस्तार से, तो विस्तार से जरूरी नहीं है, जो चुनिंदा चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ये सारे टॉपिक हैं, संधि हो चाहे सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण हो, ये छोटी कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम छोटी कक्षाओं की परिभाषाओं को कम लेके और जो एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम सोमवार या मान लो जैसे 2 फरवरी या 2 फरवरी से हिंदी की संपूर्ण कक्षाएं आपके शुरू होने लग जाएगी। तो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप ज्ञानदा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।